मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश और मैं इनका गोबर गणेश। नौबार नमोकार मंत्र। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अथ प्रथमोऽध्यायः सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्ग दधिगमादव जीवाजीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्यभाव तस्तन्यास प्रमाण नयैरधिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्याक क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतिस्रोतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मनयत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधित नर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिये निमित्तम अवग्रहे हवाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रतानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनेक द्वादश भेदं भवप्रत्ययो अधिर्देवनारकाणां क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेष विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो मति श्रुतियो निबंधो द्रव्येश्वर पर्ययेषु रूप स्ववधि तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्ययेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भय मति श्रोतावधियो विपर्ययश्च सदसतो रविशेषाद्यद्रक्षोपलब्धिरून्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समभि रूढ़ैवं भूतानय इति तत्वार सूत्रे प्रथमोऽध्यायः। नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण है शिव मार्ग में यीशु शरण है। उमा स्वामी ने सूत्र कहे हैं नए प्रमाण भेद लए हैं। मन वच तन से नमन करूं मैं प्रथम अध्याय का पाठ करूं मैं। रत्नात्रय की प्राप्ति होवे अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ईं श्री तत्वा सूत्रे प्रथमो अध्याय अनर्कपद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अथ द्वितीयोऽध्यायः औषमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस् स्वतत्वमौदय पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिवेदयतक्रमं सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्री त्रिपंचवेद सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्धलेस्यास् चतुश्चतुस्त्रे कैक षड्वेद जीव भव्य भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं साद्विविधोष्ट चतुर्वेद संसारिणो मुक्ताश्च समनस्कः मनस्कः संसारिणस्त्रस्थावरः प्रतिव्यक्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः द्विन्द्रियादयस्त्रसः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थः श्रुत मनेन्द्रियस् वनस्पत्यान्तानामेकं क्रमे पिपीलिक भ्रमर मनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि संज्ञिनः समनस्कः विग्रह गतौ कर्म योगः अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्वय एक समय विग्रह एकम द्वौ त्रीन् वानहारक समूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संव्रता सेत्रा मिश्राश्च चैकशस्तद् योनया
जरायुजाण्डज पोतानां गर्वा देवनारकाणामुत्पादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तैजस्कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गोड़े परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदधीनि भाज्यानि योगपदे कस्या चतुर्भया निरुपभोगमन्त्यं गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम औपपादिक वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजस्मपि शुभं विशुद्धमव्यघाति च हारक्रम प्रमत्त संयतस्सैव नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवः शेषास्त्री वेद औपपादिक चर्मोत्तम देह संख्ये वर्षायुषो नपुवर्त्यायुष इति तत्त्वार्थसूत्रे द्वितीयोऽध्यायः। नमो नमः। औपशमिकादि भाव कहाते पांच भेद में जाने जाते। अक्ष जीव रुवेद है जिसमें जन्म योनि का लक्षण इसमें मन वच तन से नमन करूँ मैं। द्वितीय अध्याय का पाठ करूँ मैं। शुद्ध भाव की प्राप्ति होवे अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ईं श्री तत्वार्थ सूत्रे द्वितीय अध्याय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अथ तृतीयोऽध्यायः रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्तदोध तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमं नारका नित्य शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदीर दुःख संक्लिष्ट सुरोदीर दुःखाश्च प्राक् चतुर्थया तेष्वेक्त्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा तत्त्वानां परस्थिति जम्बूद्वीप लवणोदादया शुभनामानो द्वीप समुद्रा द्विर्द्विर विस्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलयः कृतया तन्मध्ये मेरु नाविर्वृत्तो योजन सत्सहस्र विस्कंभो जम्बूद्वीप भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजन पूर्वपरायत हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हैममयः मणि विचित्र पार्श्व उपरी मूले चातुल्य विस्तारः पद्म महापद्म दिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीक हृदास तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः 10 योजना वगाह तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद द्विगुण हृदः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्य श्रीहरिधति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मण पल्योपम स्थित्य ससामानिक परिषत्का गंगा सिंधु रोहि द्रोहि तास्य हरिधरिकांत सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप कूल रक्त रक्तोदा सरी तस्मन् मध्यगः द्वयोर्द्वयो पूर्वः पूर्वगः शेषास्त्वपरगः चतुर्दश नदी सहस्र परिव्रता गंगा सिंधवादयो नद्य भरता षड्विंशति पंचयोजन सत्विस्तारा षट चैकोन विंशति भागा योजनस् तद्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता उत्तर दक्षिण तुल्य भरतैरावत्योर्वृद्धि हिरासौ षट समयाभ्य मुत्सर्पिण यव सर्पिणीभ्यां ताभ्य मपरा भूमयो वस्तता एक द्वित्री पल्योपम स्थितियो हैमवतक हारी वर्षक दैव कुर्वकः ततोत्तरः विदेहेषु संख्ये काला भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विर्धातिकी खंडे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्यम्लेच्छाश्च भरतैरावत विदेह कर्म भूमियोनयत देवकुरुत्तर क्रुभ्य निरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते तिर्यक योनि जानाम च इति तत्वार्थसूत्रे तृतीयोऽध्यायः। नमो नमः।
जो भूमि आयु बिल लहते, नरकों के दुख कैसे सहते। उद्वदीप नदी मेरु जानो, पढ़ सुन भोग कर्म पहचानो। मन वचन से नमन करूँ मैं, तृतीय अध्याय का पाठ करूँ मैं। जन्म नरक में कभी न होवे, अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ईं तत्वार सूत्रो तृतीयो अध्याय अनंग पद प्राप्त है अर्घम निर्विपामीति। अथ चतुर्थोऽध्यायः देवाश्चतुर्णिकायः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्यः दशाष्टपञ्चद्वादश विकल्पः कल्पोपपन्नपर्यन्तः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानि प्रकीर्ण काव्य योग किल विशिकाश्चैकशा त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिष्का पूर्वोर्द्विन्द्रः काय प्रविचारा ऐशानः शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः परे प्रविचारः भवन वासनोसुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधिद्वीप दिक्कुमारः व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महूर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच ज्योतिष्क सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निर्लोके तत्प्रतः काल विभागः बहिरवस्थितः वैमानिकः कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च उपरि सौधर्मैशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतौ कापिष्ट शुक्रमा शुक्र सतार सहस्रा रेस्वानद प्राण तयोरारण च्यु तयोर्नवशु ग्रैवेकेषु विजय वैजयंत जयंत पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्य विशुद्धीन्द्रियावधि वैशयतोधिकः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनः ईद पद्म शुक्ल लेश्य द्वित्रिशेषेषु प्राग ग्रैवेकेभ्यः कल्पः ब्रह्मलोकालय लौकांतकः सारस्वतादित्य वहन्नरुण गर्धतो तुषिताव्य बाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मा औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियोनयः स्थिति रसुर्नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीन मिता सौधर्मैशानियो सागरोप में अधिके सानत कुमार महेंद्रयो सप्त त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशवी रदिकानि तु आरणाच्युता नव दूर्ध नव में कैकेन नवशु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरापल्योपम अधिगम परतः परतः पूर्व पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपम अधिकम ज्योतिष्काणां च तदष्टभागो परा लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वार्थ सूत्रे चतुर्थोऽध्यायः। नमो नमः। पुण्य कर्म से स्वर्ग में जाते, कैसा सुख हम वहाँ पर पाते। रवि शशि तारा बोध कराया, आयु वैभव सब दर्शाया। मन वच तन से नमन करूँ मैं, चतुर्थ अध्याय का पाठ करूँ मैं। सूर्य तन दर फिर शुभ गति होवे, अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रो चतुर्थो अध्याय अनंग पद प्राप्त है अर्घम निर्विपामीति। अथ पंचमोऽध्यायः अजीवकाय धर्माधर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितानि यरूपाणि रूपिणः पुद्गलः आकाशादेकद्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयः प्रदेशः धर्माधर्मैकजीवानाम् आकाशस्यानन्तः संख्येयाश्च पुद्गलानां नाडो लोकाकाशे वगाः धर्माधर्मयोः कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेशसंहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः आकाशस्य वगाः शरीर वाङ्मनः प्राणापानः पुद्गलानां सुख दुःख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तन परिणाम क्रिया परत्व परत्वे चाकालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गल शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान वेद तमस छाया तपोद्यो वंतश्च
अड़वा स्कंधाश्च भेद संगतिब उत्पद्यन्ते भेदा दणु भेद संगताभ्यां चाक्षुष सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत् तद्भावाव्यम नित्यम अर्पिता नर्प्य सिद्धे स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा ना जगन्य गुणानां गुण साम्य सादरसानां द्वैधिकादि गुणानां तु बंधेधिकौ पारिणामिकौ च गुण पर्यायवद द्रव्यम कालश्च सोनंत समय द्रव्याश्रय निर्गुण गुण तद्भाव परिणाम इति तत्वार सूत्रे पंचमोऽध्यायः। नमो नमः। षट द्रव्यों का कथन किया है, द्रव्यन का उपकार दिया है, अणुए स्कंद बंद बतलाए, जिन वाणी ये ज्ञान कराए। मन वचन से नमन करूँ मैं, पंचाध्याय का पाठ करूँ मैं, ध्येय लक्ष्य की प्राप्ति होवे, अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रो पंचमो अध्याय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्विपामीति। अथ षष्ठोऽध्यायः काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रव स्वभः पुण्यस्य स्वभः पापस्य स कषाय कषायो सांपरायिकेर्य पथयो इंद्रिय कषायाव्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य वेद तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यः तद्विशेषः अधिकरणं जीव जीव आद्यं समरंभ समारंभारंभ यो कृतकारितानुमत कषाय विशेषै त्रिस चतुश्चैकशः निर्वर्तनानिक्षेप संयोग निसर्ग द्विचतुर्द्वि त्रिवेदा परम तत्प्रदोष नेहनो मात्सर्यांतराय साधनोपघात ज्ञान दर्शनावर्णियो दुख शोकतापाक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान यसद वेद्यस्य भ्रूत व्यत्यनु कंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवावर्ण वादो दर्शन मोहस्य कषायोदयात तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य व्यवहारं परिग्रहत्वं नारकस्य यशः मायातैर्ययोनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विषमवादनं चाशुभस्य नाम्ना तद विपरीतम शुभस्य दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शील व्रतेश वनतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तितस् त्याग तपसी साधु समाधिर्वैयव्रत करण मरहदाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यक परिहाणिर्मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थ करत्वश्च परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच छादनोद भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्तिनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्नकरण मंत्रायस्य इति तत्वार सूत्रे षष्ठोऽध्यायः। नमो नमः। किन भावों से कर्म है आते, किसका फल कैसा है पाते, भावना भाकर 16 कारण, तीर्थंकर बनते जगतारण। मन वचन से नमन करूँ मैं, पंचम अध्याय का पाठ करूँ मैं, आश्रव तज शुभ क्रिया होवे, अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे षष्ठो अध्याय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्विपामीति स्वाहा। अथ सप्तमोऽध्यायः हिंसा न तस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम् देश सर्व तोड़ू महति तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभीरत्व हास्य प्रत्याख्यानान यनुवीचि भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोदाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्म विषमवादः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण रस्येष्टर स्वशरीर संस्कार त्यागः पंच मनोज्ञ मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसादिश विहामुत्रापायावद्ध दर्शनम
दुःखमेव वा मैत्रीय प्रमोद कारुण्यमाध्यस्थानि च सत्व गुणाधिक क्लेश्यमाना विनयेषु जगत्काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थं प्रमत्त योगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा अस्तविधानमानर्थं दत्तादानं स्तेयं मैथुनमभ्रम मूर्छा परिग्रह निःशल्यो व्रति अगार नगारश्च अड़ोव्रतो गारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामाय क्रोशोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि समविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं संलेखनां जोषिता संक कांचा विचिकित सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तव सम्यक दृष्टि रतिचारः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमं वंदवदक्षेधाति भारारोपणान्नपान निरोध मिथ्योपदेश रौ व्याख्यान कूटलेक्रिया न्यासापहार साकार मंत्र वेदा स्तेन प्रयोग तदाहर्तादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानूनमान प्रतिरूपक व्यवहार पर विवाह करुणे त्वरिका रका परिग्रहीता गमनानंग क्रीणा काम तीव्र अभिनिवेश क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन दान दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रम ऊर्ध्वाधस्त्रयव्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत यंतर्धानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेप कंदर्प कौतकुच्च मौखर्य समीक्षादि कर्णोपभोग परिभोग नर्तक्यानि योग धूप प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षित प्रमार्जितोत् सर्गादान संस्तरो क्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषो धूपक्वाहार सचित्त निक्षेपापदान परव्यपदेश मात्सर कालातिक्रमः जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थं स्वस्याति सर्गोदानं विधि द्रव्य धात्र पात्र विशेषास् तद्विशेषः इति तत्त्वार्थसूत्रे सप्तमोऽध्यायः। नमो नमः। व्रतशीलों के भेद बखाने पन पन इन अतिचार प्रमाणे दान समाधि किस विधि करना विधिवत ज्ञान यहाँ पर वरना मन वचन से नमन करूँ मैं सप्तमध्याय का पाठ करूँ मैं व्रत संयम मैं जीवन होवे अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ब्रीम तत्वार सूत्रो सप्तमो अध्याय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्विपामीति। अथ अष्टमोऽध्याय मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतव स कषायत्वाज जीव कर्मणो योगयान पुद्गलाना दत्ते स बंध प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास्तद्विधेय आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदिनी मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतराय पंचनव द्वेष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंचवेद यथाक्रमं मृतश्रोतावधि मनः पर्याय केवलानां चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचल 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च सद सद वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास त्रिद्विनव षोडश वेद सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान या कषाय कषायौ हास्य रतिरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेद अनंतानुबंध प्रत्यख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभ नारक तैर्य यौन मानुष दैवानी गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानु पूर्व गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगतय प्रत्येक शरीर स्वसर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेयशः कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर्निश्चैश्च दानलाभोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तृषण मन्त्रायश्च त्रिंशत् सागरोपम कोटिकोटयः परास्थिति सप्ततिर्मोहनीयश्च विंशतिर्नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्ययुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयश्च नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणाम् अन्तर्मुहूर्ता पाकूनुभवः सयतानां ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषाः
सूक्ष्मैक क्षेत्रावगः स्थितः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशः सद्वेद्य स्वभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम् अतो नियत पापम् इति तत्त्वार्थसूत्रे अष्टमोऽध्यायः। नमो नमः। मिथ्या दर्शन भव का हेतु, बंद दुखों का बनता सेतु। अष्ट कर्म का विषय यहाँ है, स्थिति जानो जैसी वहाँ है। मन वच तन से नमन करूँ मैं, अष्टम अध्याय का पाठ करूँ मैं। बंद तत्व से रक्षण होवे, अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रो अष्टमो अध्याय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्विपामीति। अत नवमोऽध्यायः आश्रव निरोधः संवरः सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्ष परिसहज चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग योग निग्रहो गुप्ति ईर्या भाषै षडादान निक्षेपोत सर्ग समितयः उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्याग किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्य शरण संसारैकत्व नित्व सोच्याश्रव संवर निर्जरा लोक दुबोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्य तत्वानुचिंतन मनु प्रेक्ष मार्ग च्यवन निर्जरार्थम परिसोढव्य परिसह क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंसमसक न्याग न्यारति स्त्री चर्या निसद्य सय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्शमल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश्च चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराय सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायोर दर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारः वेदनीय शेष एकादयो भाज्य युगपदे कस्मिन्नै कोनविंशते सामायिकच्छेदोपस्थापन परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यतः ख्यातिमिति चारित्रम अनसनाव मौदर्य वृत्ति परि संख्यान रस परित्याग विविक्त सय्यासन काय क्लेशावाह्यम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विवेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुव विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचार आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लानगढ़ कुल संग साधु मनोज्ञान वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षामना धर्मोपदेश वाह्याभ्यंतरोपद्यो उत्तम सहनन सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्तमम्नोज्ञस्य संप्रयोग तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वहार विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनीयाश्च निदानं च तद्विरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम हिंसा न तस्ते वैसे संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयो आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्मयं शुक्ले चाद्य पूर्वविदः परे केवलेन पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्यपरत क्रिया निवर्तिनी त्रेक योग काय योग योगानाम एकाश्रय स वितर्क विचारे पूर्वे अविचारं द्वितीयं वितर्कः श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्राव वीरतानंद वियोजक दर्शन मोह छपकोपशम कोप शांतमो छपक क्षीण मोह जिना क्रमशो संख्य गुण निर्जरा पुलाक व कुशील निर्ग्रंथ स्नातक निर्ग्रंथ संयम स्रोत प्रति सेवना तीर्थ लिंगलेशोपादस्थान विकल्पतः साध्य इति तत्वार सूत्रे नवमोऽध्यायः। नमो नमः। गुप्ति समिति धर्म प्रकाशे तपचारित अरुध्यान सुभाषे मुनि के भेद विनय उचारे 12 भावन चित में धारे मन वच तन से नमन करूँ मैं नवम अध्याय का पाठ करूँ मैं संवर निर्जर नित नित होवे अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रो नवमो अध्याय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्विपामीति स्वाहा। अत
अथ दशमोऽध्याय मोहक्षयाज ज्ञान दर्शनावरणतराय क्षयाच च केवलम बंधहेतु भाव निर्जराभ्यां रत्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्य लोकान्तात् पूर्व प्रयोग दसंगत्वाद बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाभु वदेरण्य बीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्त्री कायाभावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुतवता साध्य इति तत्वार सूत्रे दशमोऽध्याय नमो नमः। मोक्ष तत्व का लक्षण गाया सूत्र ग्रंथ पढ़ ज्ञान बढ़ाया ऊर्ध्व गमन कर सिद्ध भय है मुक्ति जीव में भेद लय है मन वच तन से नमन करूँ मैं दशमाध्याय का पाठ करूँ मैं कर्म अनन कर शिव शुक होवे अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रो दशमो अध्याय अनपद प्राप्ताय अर्घम निर्विपामीति। अक्षर मात्रे पदस्वरहीनं व्यंजन संधि विवर्जित रेफं साधु विरत्र मम क्षमितव्यं को न विमुर्हति सहस्र समुद्रे। दशाध्याय परिचिन्ने तत्वार्थे पठते सति फलं स्यादुपवासस्य भासितं मुनिपुंगवै तत्वार्थ सूत्रकर्तारं हृदयपिक्षोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्र संजात ममा स्वामी मुनीश्वरम ममा स्वामी मुनीश्वरम। जोरदार तालियां छोटे भाई आदिश के लिए। बहुत ही सुंदर तत्वार सूत्र का उन्होंने वाचन करा है। जोरदार तालियों के माध्यम से उनका उत्साह बढ़ाते रहिए। बहुत अच्छा। मैं पुरस्कार वितरण के लिए आदरणीय ब्रह्मचारी महावीर भैया को आवाज देता हूँ कि वे आए और बालक को प्रोत्साहित करें। कौन सी क्लास में पढ़ता है? कौन सी क्लास में? 9th में। बहुत अच्छा पाठ। संगानेर से। हाँ वहीं से ओम इसकी आवाज बढ़ा दो। हमारे छोटे भाई आतिश जैन के लिए चांदी की चेन आदरणीय चाचा जी विरदी चंद जैन सजल जैन के हाथ से दी जा रही है। जोरदार तालियां।